सीमा गुलाम हैदर की सच्ची कहानी जो नहीं सुनी अभी तक आपने गोदी मीडिया के मुंह जुबानी। चलिए मैं आपको बताता हूं आज सच क्या है। लगातार 3 दिन से सोशल मीडिया के ऊपर देख रहा था। मैं वो बात करूंगा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल के मुताबिक होगी, मैं वो बात करूंगा जो मेरे संविधान में होगी, मैं वो बात करूंगा जो मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में होगी। मैं कोई भी घर की बात नहीं करूंगा, मैं कोई भी ऐसा तीर नहीं मारूंगा जो अंधेरे में होगा। मैं वो बात करूंगा जो हकीकत और बुनियाद पे होगी। सीमा हैदर को एक्सपोज करूंगा मैं, और बहुत बुरी तरीके से करूंगा मैं। उसके साथ साथ मैं आपको अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक बताऊंगा कि क्या सीमा हैदर यहाँ पे रह सकती है या नहीं रह सकती है। अगरचे वो यहाँ पे रह सकती है तो किस बुनियाद, किस फराइज पे रह सकती है, और अगर वो नहीं रह सकती है तो उसे यहाँ पे किस बुनियाद, किस फराइज पे रखा हुआ है, ये बताने की कोशिश करूंगा। सिर्फ 4 लाइन्स में सारी चीजें एक्सप्लेन करके दूंगा खवातीन और हजरात, क्योंकि मैं इतनी लंबी बातें नहीं करता हूँ कि ये वायलेशन करती है इंडियन सिक्योरिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का। जो हिंदुस्तान की सिक्योरिटी और हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उसका वायलेशन किया जा रहा है सीमा हैदर की जानिब से। ये स्टोरी प्यार की जो है ये चैलेंज करती है जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है और इंडियन पासपोर्ट एक्ट है 2019, उन दोनों एक्ट को सीमा हैदर चैलेंज कर रही है। सीमा हैदर उन दोनों एक्ट को चैलेंज कर रही है और उन दोनों एक्ट की वायलेशन हो रही है। अकॉर्डिंग टू सिटीजनशिप एक्ट, अनी पाकिस्तानी और फॉरेन नेशनल कोई भी जो हिंदुस्तान में बिना वैलिड वीज़ा या ट्रैवल डॉक्यूमेंट के आएगा उसे जो है वो पनिशमेंट दी जाएगी 2 साल से लेकर 8 साल तक, और जुर्माना उस पर आयद किया जाएगा तकरीबन जो है वो 10,000 रुपये का। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये क्लॉज H ऑफ रूल 4 सब रूल 1 है जो इंडियन पासपोर्ट एक्ट है वो ये कहता है। और रिलीजियस मिनॉरिटीज़ के लिए कहा गया है कि अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश से अगर कोई आते हैं, चाहे वो हिंदूज हो, सिख हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, क्रिश्चियन हो या पारसीज हो, मुस्लिम नहीं, क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी में आते हैं, मिनॉरिटी में नहीं। अगर वो हिंदुस्तान के अंदर सिटीजनशिप लेना चाहते हैं तो कुछ बुनियादी हकूक उन्हें पूरे करने हैं, फ़राइज़ को अंजाम देना है, उसके बाद जो है उन्हें हिंदुस्तानी सिटीजनशिप दी जा सकती है उनके हों। अब सीमा गुलाम हैदर जो है ये पाकिस्तानी महिला है, पाकिस्तानी खातून है जो यहाँ पर आई है और इसने इन्फिल्ट्रेट किया है और ये अलीगल तरीके से आई है जो एक्सप्लॉइट करती है आर्टिकल 7 ऑफ इंडो नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप 1951 को। ये आर्टिकल 7 जो है इंडो नेपाल ट्रीटी का, पीस एंड फ्रेंडशिप 1951 का, उसे ये वायलेट करती है, एक्सप्लोड करती है। इंग्लिश बूस्टर में खास क्या है? ये इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स पर मुबनी उर्दू और कश्मीर तर्जुमे के साथ साथ एक कन्वर्सेशन किताब है। बच्चों को रटा लगा कर याद करने की जरूरत नहीं, बल्कि इंस्ट्रक्शन से ही उनकी स्पीकिंग एबिलिटी बूस्ट होती है। इसमें वही कंटेंट है जिसका हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। कलर प्रिंटिंग के साथ साथ 3 जुबानों में ग्रामर है। अगर आप इस किताब को मंगवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर राब्ता करें। अकॉर्डिंग टू जो वीज़ा पॉलिसी है नेपाल की, एक सिटीज़न किसी भी कंट्री का अगर वो नेपाल आता है वैलिड पासपोर्ट के साथ, तो वो या वैलिड पासपोर्ट या फिर टूरिस्ट वीज़ा के साथ आता है तो वो मैक्सिमम पीरियड जो है वो 150 दिन तक रह सकता है। चाइनीज़ और पाकिस्तानी जो हैं वो अक्सर इन्फिल्ट्रेट करते हैं हिंदुस्तान में आने के लिए नेपाल के रास्ते से। ये कोई पहली खातून नहीं है सीमा हैदर, इससे पहले भी एक एग्जांपल जो वो मैं आपको बताना चाहूँगा। जनवरी 23, 2023 को इकरा जो पाकिस्तानी लड़की थी जिसे बेंगलोर में गिरफ्तार किया था सिक्योरिटी एजेंसीज ने। इकरा भी एक यूपी के लड़के के साथ मोहब्बत में फिदा हो चुकी थी पबजी से, मुलायम सिंह यादव उसका नाम था, और फिर वो यहाँ पे आई थी। हालांकि इकरा को फिर यहाँ से वापस पाकिस्तान डिपोर्ट किया गया था 19 फरवरी को। उसके बाद ये क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर कुछ लोग कहते हैं कि जनाब अगर अदनान स्वामी को यहाँ पे इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है तो सीमा हैदर को क्यों नहीं मिल सकती है। तो मैं उसके ऊपर भी आपको ये डेफिनेशन देना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन अराइज किया जा रहा है कि सीमा गुलाम हैदर को क्यों नहीं इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है, क्योंकि वो हिंदुस्तान की नहीं है, वो हिंदुस्तान से बाहर की है। इसकी डेफिनेशन ये है कि एंट्री इन इंडिया एक्ट 4 जो है सब रूल 1 जो है सेक्शन H/A जो है वो सीमा गुलाम हैदर को जो है वो रिलीजियस मिनॉरिटी सिटीजन पाकिस्तानी नहीं कहलाता है, क्योंकि वो मेजॉरिटी में आती है। और जो लोग वहाँ से ये सवाल खड़े कर रहे हैं, कुछ हमारे भाई कह रहे हैं कि अगर अदनान स्वामी पाकिस्तानी सिंगर को सिटीजनशिप मिल सकती है तो वाई नॉट सीमा गुलाम हैदर को। तो उनके लिए भी जवाब लिख के लाया हूँ कि अदनान स्वामी को जो है वो हिंदुस्तान में फर्स्ट टाइम 13 मार्च 2001 को आया था विजिटर वीज़ा पे। उसके बाद वो कई साल यहाँ पे रहता रहा, उसका जो वीज़ा है वो बढ़ता गया। बाद में उसका जो पासपोर्ट है वो एक्सपायर हो गया 26 मई 2015 को। गवर्नमेंट जो पाकिस्तान की है उसने रिन्यू नहीं किया उसका पासपोर्ट, जिसके लजामात के अंदर
जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ सब सर्कमटेंसेस को मद्देनजर रखते हुए उसे जो है वो ग्रांट की गई सिटीजनशिप ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ लॉ। जो उस वक्त का कानून था उसमें तरमीम नहीं हुई थी। वाइल जो सिटीजनशिप है इंडिया की जो एक्ट है उसके मुताबिक ये कहा जाता है कि अगर कोई भी फॉरेन नेशनल जो पाकिस्तानी हो या किसी और भी देश से हो, अगर वो हिंदुस्तान की यहाँ की सिटीजनशिप लेना चाहता है तो उसे यहाँ के बुनियादी क्राइटेरिया फुलफिल करने हैं, जिसमें कि कम से कम 11 साल के तक वो यहाँ पे रहा हो और वो 11 साल की कंडीशंस और थर्ड स्केड्यूल ऑफ लॉ जो है वो उसे सिटीजन्स ऑफ इंडिया कहला सकता है। जबकि सीमा गुलाम हैदर के पास इस तरीके की कोई भी चीज़ नहीं है, ये जस्ट एक प्यार के भरोसे पे आई है। और अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ वो ये कहता है कि इसे जो है वो डिटेंशन सेंटर में रखा जाए, बल्कि घर में नहीं रखा जाए, वहाँ पे घर में रख के इसका इस्तकबाल ना करवाया जाए, इसे डिटेंशन सेंटर में रख कर जेल की सलाखों के पीछे धकेला जाए और सीमा गुलाम हैदर जैसी लड़कियों को जो है वो सख्त तरीके से रवैया अख्तियार किया जाए और इन्हें सलाखों के पीछे इसलिए धकेला जाए क्योंकि ये इलीगल तरीके से आती हैं। जिस तरीके से चाइनीज़ इमिग्रेंट्स इंडिया के अंदर आते हैं और फिर वो गलत तरीके से, या पाकिस्तानी जो आते हैं वो गलत तरीके से इन्फिल्ट्रेट करते हैं, वैसे ही जो है वो सीमा है। अब एज़ पर पुलिस मैं ये कहना चाहूँगा कि सीमा एंटर हुई थी इंडिया वाया नेपाल 1 मंथ पहले। पुलिस ये कहती है कि उसके पास कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है और ना वैलिड डॉक्यूमेंट होने की वजह से जो है वो हिंदुस्तान में नहीं रह सकती। अब मुझे बताएं मैं कहाँ पे गलत हूँ। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की है, मैंने संविधान की बात की है, मैंने पासपोर्ट एक्ट की बात की है, मैंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात की है, मैंने पासपोर्ट जो अमेंडमेंट एक्ट 2019 है उसकी बात की है, मैंने सारी कानूनी बातें की। क्या अब आपको लगता है सीमा यहाँ पे रह सकती है? नहीं रह सकती है, बिकॉज सीमा को सलाखों के पीछे रखा जा सकता है, उसे सलाखों के पीछे धकेला जा सकता है। हालांकि उसके जो बच्चे हैं उन्हें वापस पाकिस्तान भेजा जाए, उसके बच्चों को वापस पाकिस्तान भेजा जाए, बिकॉज वो माइनर है, मेजर नहीं है। और माइनर बच्चे की गलती नहीं होती है, उसे लाया गया है यहाँ पे, उन बच्चों को उनके वालिदैन के हवाले किया जाए। और उसके शौहर गुलाम हैदर भी ये कहते हैं कि सीमा को यहाँ पे जेल में धकेला जाए और इसे सख्त से सख्त सज़ा जो है वो सुनाई जाए, क्योंकि इसने जो है वो गलत तरीके से हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के कई सारे आर्टिकल्स को, कई सारे प्रोविजंस को एक्सप्लॉइट किया है, वायलेट किया है। अब आप मुझे बताएं कि क्यों गोदी मीडिया ये बातें नहीं कर रही है? क्या ये बातें करना लाजिम नहीं है? अगर हकीकत है तो गोदी मीडिया आप ये बातें करें कि उन्होंने हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को की उल्लंघन किया है, उसने एक गलत तरीके से यहाँ पे आई है, उसके पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और उसे सलाखों के पीछे धकेलना चाहिए।